सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि एकादशी का दिन आया। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया था। एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत्। नंद बाबा एकादशी व्रत थे और दूसरे दिन उन्हें समय का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हुआ। अर्धरात्रि में ही यमुना जी स्नान करने चले गए। उनको लगा कि ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल हो गई है, और जब यमुना जी में अर्धरात्रि में स्नान करने गए तो वरुण के दूतों ने नंद बाबा को यमुना जी में नीचे ही खींच लियो महाराज। इसीलिए किसी नदी सरोवर में अर्धरात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वरुण लोक के सब दूत, वरुण देवता और उनके दूत सब विश्राम करते हैं। अब ज्यों ही नंद बाबा गए तो जो दो चार ग्वालवाल नंद बाबा के साथ गए थे दौड़े दौड़े गए, बोले कन्हैया कन्हैया। नंद बाबा यमुना जी के भीतर ही चले गए। कन्हैया दौड़े छलांग मार के यमुना जी में गए, वरुण लोक पहुंचे, और जैसे ही वरुण लोक पहुंचे तो वरुण देवता खड़े हो गए, सब देव दूत खड़े हो गए और नंद बाबा बंधे पड़े हैं। और वरुण देवता ने जैसे ही भगवान के दर्शन किए तो उनको सिंहासन पर बिठाकर षोडशोपचार से पूजन करने लगे। नंद बाबा ये सब देखे कि राम राम, ये मेरो कन्हैया, और ये सब पूजन कर रहे हैं कन्हैया को। ठाकुर जी ने तुरंत आदेश दिया कि मेरे पिता को मुक्त करो। वरुण देवता ने कहा अरे अपराध हो गया, हमें नहीं पता था कि ये आपके पिता हैं। अजानता मामकेन मूढ़ेन कार्य वेदिना, मुझसे अनजाने में ये कार्य हो गया। और तुरंत कहा कि पिताजी को मुक्त करो। अब तो कन्हैया भगवान नंद बाबा को लेके बाहर आए, यमुना जी से बाहर आए। जैसे ही बाहर आए नंद बाबा सब ग्वाल बालन पे बताने लगे कि मैं जब नीचे गया तो देखा वहां वरुण के दूत और वरुण देवता इसकी पूजा कर रहे थे। सब ग्वाल बाल बोले हम तुम पे पहले ही कह रहे कि तेरो लाला साधारण ना है बाबा, जे भगवान है। नंद बाबा बोल रहे हाँ आज तो मोकू भी ऐसे ही लगे हो कि ये भगवान ही है। अब सब फिर भगवान के दंडवत करें और कहें लाला हम कान पकड़ के क्षमा मांग रहे हैं, आज तक जो कियो सो कियो, लेकिन हमारे सब गलतियां तुम क्षमा कर दो। कुश्ती में तुमको कई बार पटका, कबड्डी में हराया, बहुत गालियां भी सुनाई, तुमको घोड़ा बनाकर तुम पे हम सब चढ़ भी गए, लेकिन हम जान गए कि तुम भगवान हो, हमको क्षमा करो। ओ भगवान ताली बजा के हंसे, हे राम तुम सब काहे हाथ धो के पीछे पड़े हो, तुम भगवान हो भगवान हो। मैं कहूँ भगवान भगवान ना हूं। श्री ठाकुर जी अपना ऐश्वर्य दिखा के और फिर छुपा लेते। बोले ना भैया हमें तो पहले ही से संदेह था, और आज नंद बाबा ने जो दृश्य देखा उससे तो हमें बिल्कुल पूर्ण विश्वास हो गया कि तुम भगवान हो। भगवान बोले देखो हम भगवान नहीं हैं, लेकिन अगर एक बात मान लो कि अगर हम मान लो भगवान हैं तो क्या चाहते हो। वैसे तो नहीं है, लेकिन मान लो यदि हम होए भगवान तो क्या चाहिए। तो सब ग्वाल बाल बोले देखो चाहिए तो कुछ ना, देखो ठाकुर जी के भक्तों को भगवान जो सच में प्रेमी होते
उन्हें उनसे कुछ चाहिए नहीं होता। बोले देख लाला, हमें तोते कछु चाहिए ना है, फिर बस एक बार कभी कभी ये मन में आता है कि ये वैकुंठ कैसा होता है, क्योंकि हमने सुना है भगवान वैकुंठ में रहते हैं, तो ये वैकुंठ देखने की इच्छा है। भगवान बोले अच्छा वैकुंठ देखना चाहते हो? बोले हाँ। तो चलो फिर। कहाँ? ब्रह्म कुंड में। तो बोले लाला वैकुंठ के दर्शन कराए दोगे? हाँ चलो। सब पहुंच गए, ग्वाल बाल नंद बाबा सब पहुंचे, और लाला बोले कि लगा दो छलांग इसी ब्रह्म कुंड में। ग्वाल बाल बोले हम वैकुंठ देखना चाहते हैं, कहाँ पहुंचा रहे हो? लाला बोले भरोसा करो हम भी वहीं आ रहे हैं। बोले अब लाला की बात पे खूब विश्वास, लाला ने बोल दिया तो सबने ब्रह्म कुंड में छलांग लगाई, और जैसे ही लगाई तो सीधे पहुंचे वैकुंठ। जब वैकुंठ पहुंचे तो वहां तो देख रहे हैं सब चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, शंखनाद हो रहा है, घंटा ध्वनि हो रही है, स्तुति हो रही है। अलग ही वातावरण वैकुंठ का। किसी के दो हाथ नहीं है, सबके चार हाथ, चतुर्भुज, सब दिव्य, जैसे भगवान का स्वरूप वैसे ही सबका स्वरूप। अब सब ग्वाल बाल कहें कि यहाँ में अपनो कन्हैया कहाँ है? अब गए तो है कन्हैया को ढूंढने, बोल रहे हैं कन्हैया कहाँ है इसमें? एक बोला देखो यहाँ किसी से पूछो, पूछो शायद कोई बता दे कन्हैया कहाँ है। तो एक ग्वाल बाल बोले, जो वहां पे सब खड़े थे अपनी अपनी ड्यूटी दे रहे थे, तो एक से पूछा भैया राम राम, आप जैसे इतना बोला, बोला मौनमासी, मौन रहो। अब तो भैया चुप, बोल भी ना सके। ग्वाल बाल बोले ये कैसा स्थान है, यहाँ बोल भी नहीं सकते। तो एक ने बोली अरे हर जगह की अलग अलग भाषा होवे, हो सकता है यहाँ की भाषा कुछ और होए। महाराज कहीं की भाषा कुछ होती है, कहीं की कुछ, कहीं हाय हाय, कहीं बाय बाय, सब जगह की अलग अलग भाषा। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। मिलने पे क्या करते हैं? कहीं कहीं हाय हाय करते हैं, और कहीं कहीं राम राम करते हैं, कहीं कहीं बाय बाय करते हैं। तो बोले यहाँ की भाषा पता नहीं क्या होगी। अब सब ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया कहाँ है? तब तो एक ने कही वो देखो, वो नाग के ऊपर सिंहासन पे बैठो है, वो अपनो कन्हैया ही लग रहे हो। सब ध्यान से देखने लगे, हाँ। और तब तक देखा एक पंक्ति चली आ रही है, लाइन पूरी, शेष महेश गणेश दिनेश, सब आरती की थाल सजा के। तो एक बोला भैया यहाँ पे चार मुंह नहीं, हम ही तुम सब एक मुंह वाले, यहाँ चार मुंह वाले, पांच मुंह वाले, 6 मुख वाले, केवल अपन लोग ही हैं जो एक मुख के हैं, बाकी सब तो यहाँ। कहने लगे अरे वो हमारा कन्हैया, हमें मिलने दो। रोक दिया, सावधान, यहीं खड़े होके दर्शन करो। अब तो महाराज जो ग्वाल बाल श्री ठाकुर जी के अंग संग रहे, उनके कान खींचे, उनको कुश्ती में हरावे, उनके ऊपर घोड़ा बन के उनके ऊपर बैठे, उनको घोड़ा बनाए के उनके ऊपर बैठे। और जब ठाकुर जी कछु खेल ऐसी लीला करें तो झगड़ा करके 4 गारियों सुनाए दें सब ग्वाल बाल भगवान को। ऐसा जो अंग संग का सुख था, और वैकुंठ में महाराज दूर से प्रणाम करो। तो मनी मन सबने प्रार्थना की कि अरे बस देख लिया वैकुंठ, अब बुला लो।
और जैसे ही ऐसी प्रार्थना की तो तुरंत श्री ठाकुर जी ने उन सब को ब्रह्मकुंड से बाहर, उन सब ने अपने आप को ब्रह्मकुंड से बाहर पाया। सब बाहर आ गए। देखा श्री ठाकुर जी त्रिभंग ललित मुरली बजाते खड़े हैं सामने। भगवान ने कहा देखा है वैकुंठ? सब बोले देख लिया। तो भगवान बोले कैसा लगा वैकुंठ? तो सबने कहा लाला बुरा मत मानियो, वैकुंठ तो बहुत अच्छा था, बड़ी सुख सुविधाएं थी, लेकिन जो आनंद जो रस हमें तेरे साथ यहाँ ब्रिज में आवे, वो रस वहां वैकुंठ में नहीं है। वो रस जो तेरे अंग संग का रस है वो वैकुंठ में भी नहीं है। यही कारण है कि ग्वालवाल कहते हैं कि स्वर्ग अपवर्ग सुख लेके हम करिए कहा। क्या करेंगे हम स्वर्ग अपवर्ग वैकुंठ का सुख लेके? अरे जानते नहीं हो हम वृंदावनवासी हैं। यही कारण है कि ग्वालवाल कहते हैं